नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। श्री वीरस्वामिने नमः। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित जिज्ञासु बंधुओं और बहनों, उत्तराधन सूत्र 36वां अध्ययन, जिसका नाम जीवाजी विभक्ति, जिसके अंतर्गत दो तत्व की चर्चा की गई है, जीव और अजीव। जीव की हम चर्चा कर रहे थे। जीव की दो भेद के बारे हमने चर्चा की, जीव के तीन भेद के बारे में हमने चर्चा की, और जीव के 4 भेद के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। जीव के 4 भेद, नरक गति, त्रियंच गति और मनुष्य गति और देव गति की हम चर्चा कर रहे थे। ने जो जीव अपने पुण्य का उपार्जन करता है, वह व्यक्ति देव गति में चला जाता है। हम अपने पुण्य का उपार्जन कैसे करें? ऐसे कौन से कार्य हैं जिससे हम पुण्य का उपार्जन कर सकते हैं? इसलिए बताया गया है कि व्यक्ति निजरा करे, निजरा के साथ पुण्य अपने आप हो जाता है। पुण्य के लिए निर्जरा नहीं करनी है, निजरा के साथ पुण्य हो जाता है। जैसे अनाज के साथ भूसा अपने आप हो जाता है, वैसे ही निजरा के साथ पुण्य अपने आप हो जाता है। इसलिए व्यक्ति क्या करे? निर्जरा के लिए व्यक्ति तप करे, जप करे, ध्यान करे, स्वाध्याय करे। व्यक्ति जप का आलंबन ले। हर भाई बहन को अपने जीवन में 1.25 लाख का जप कर लेना चाहिए। 1.25 लाख का जप, जिसके अंतर्गत 1160 माला आती है। आप कोई भी मंत्र ले सकते हो। जैसे आपने नमो सिद्धाणम मंत्र लिया, तो उसकी आपको 1160 माला फेरनी है। यदि आपने इतनी माला फेरी तो आपका मंत्र वो सिद्ध बन जाता है। फिर वह मंत्र जपने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर से निकलेगा। अजपा जप, ये मंत्र सिद्ध बन जाता है। अभी संडे को दिन सूर्य ग्रहण आ रहा है, और सूर्य ग्रहण के लिए एक स्पेशल जप, जब हम लोग राजस्थान में थे, डूंगरगढ़ में, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने हम सब समिति को एक मंत्र दिया था। जब सूर्य ग्रहण हुआ था तब ये मंत्र बहुत पावरफुल है, अपने शरीर की सुरक्षा के लिए किया जाता है। ये मंत्र है ओम ह्रीं नमो अरहंताणम मम शीर्षम रक्ष रक्ष स्वाहा। आप अपने सिर के ऊपर इसको विजुलाइज कर सकते हो, अपने हाथ को भी वहां पर रख सकते हो। दूसरा, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम मम वदनम रक्ष रक्ष स्वाहा। आप अपने मुख के ऊपर विजुलाइज कर सकते हो, या फिर अपने हाथ को मुंह के ऊपर घुमा सकते हो। तीसरा मंत्र, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम मम हृदयम रक्ष रक्ष स्वाहा। आप वहां पर विजुलाइज कीजिए, यहाँ पर अपने हाथ को भी वहां पर रख सकते हो। चौथा मंत्र, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम मम नाभिम रक्ष रक्ष स्वाहा। वहां पर विजुलाइज कर सकते हो,
या फिर अपने हाथ को नाभि के ऊपर रखें। और लास्ट, ओम ह्रीं नमो लोई सव्व साहुणम मम पादौ रक्ष रक्ष स्वाहा। दोनों पैरों के ऊपर अपना हाथ रख सकते हो, वहां पर विजुलाइज कर सकते हो। ये मंत्र बहुत पावरफुल मंत्र है। तो इस मंत्र का अभी हम प्रयोग करेंगे। 3 बार एक एक मंत्र बोलेंगे। ये सभी भाई बहन ट्राई करेंगे मेरे साथ बोलने की। सब सीधे बैठेंगी, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी, श्वास भरी। अपने हाथ को सिर के ऊपर रख सकते हो। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं मम शिरसं रक्ष रक्ष स्वाहा। श्वास भरी। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं मम शिरसं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं मम शिरसं रक्ष रक्ष स्वाहा। अरहंत भगवान, मेरे सिर की रक्षा करो, रक्षा करो। अब अपने हाथ को मुंह के ऊपर रख सकते हो। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं मम वदनं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं मम वदनं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं मम वदनं रक्ष रक्ष स्वाहा। सिद्ध भगवान, मेरे मुख की रक्षा करो, रक्षा करो। तीसरा मंत्र, अपने हाथ को हृदय के ऊपर रखिए। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं मम हृदयं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं मम हृदयं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं मम हृदयं रक्ष रक्ष स्वाहा। आचार्य भगवान, मेरे हृदय की रक्षा करो, रक्षा करो। चौथा मंत्र, अपने हाथ को नाभि के ऊपर रखिए।
नाभिं रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ ह्रीं नमो वज्रायाणं मम नाभिं रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ ह्रीं नमो वज्रायाणं मम नाभिं रक्ष रक्ष स्वाहा। उपाध्याय भगवंत, मेरी नाभि की रक्षा करो, रक्षा करो। अब अपने हाथ को अपने पैरों के ऊपर रखिए। ॐ ह्रीं नमो लोये सवसाहूणं मम पादौ रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ ह्रीं नमो लोये सवसाहूणं मम पादौ रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ ह्रीं नमो लोये सवसाहूणं मम पादौ रक्ष रक्ष स्वाहा। साधु भगवंत, मेरे पैरों की रक्षा करो, रक्षा करो। 2-3 लंबे गहरे श्वास लीजिए, लंबे गहरे श्वास छोड़िए। ओम अरहम प्रयोग संपन्न। ये मंत्र विशेष रूप से जब सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, तब विशेष रूप से इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस मंत्र को आप 9 बार कर सकते हैं, 21 बार कर सकते हैं, 27 बार कर सकते हैं और 108 बार भी कर सकते हैं। अपनी बॉडी का पूरा सुरक्षा कवच बन जाता है। तो ये मंत्र विशेष रूप से जब ग्रहण लगे तब विशेष रूप से करना चाहिए। अपनी जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए एक मंत्र है, ओम ह्रीं अरहम नमः। ओम का जब हम उच्चारण करें तब हमारा ध्यान होना चाहिए नाक के अग्रभाग के ऊपर। जब हम ह्रीं बोले तब हमारा ध्यान होना चाहिए दोनों आईब्रोज के बीच में, जो इंट्यूशन पावर है वहां पर। जब हम अरहम बोले तब हमारा ध्यान होना चाहिए ज्योति केंद्र, और नमः बोले तब हमारा ध्यान होना चाहिए ज्ञान केंद्र के ऊपर। ये मंत्र जो ओम मंत्र है इतना पावरफुल है, किसी को फिट आती है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, तो ये मंत्र बोलने से जो बीमारी है वो दूर हो सकती है। ह्रीं मंत्र शक्तिशाली मंत्र है, अपने शरीर का सुरक्षा कवच बन जाता है, फिर दूसरे प्रकार की वो विघ्न बाधाएं नहीं आती हैं। ने अरहम मंत्र अपनी अर्हता को बढ़ाने के लिए अच्छा है। और नमः। सबको नमस्कार।
जो ओम मंत्र है, नमस्कार महामंत्र का छोटा रूप है। नमो अर्हंताणम का अ, नमो सिद्धाणम, सिद्ध मिस अशरीरी, उसका भी अ प्लस अ। नमो आयरियाणम, आचार्य का अ प्लस आ। नमो उवज्जायणम, उपाध्याय का ओ प्लस ओ हो गया। और नमो लोए सव्व साहुणम, यानी साधु साधु मिस मुनि, म, तो फिर ओम बन गया। ये नमस्कार महामंत्र का छोटा रूप ओम। जो री है वो 24 तीर्थंकर का प्रतीक है। और हम, यानी जिसका अहम चला गया, ईगो चला गया, वो बन गया अरहम, यानी वितराग, उसको मेरा नमस्कार। तो ये मंत्र ओम रीम अरहम नमः, ओम रीम अरहम नमः, ओम रीम अरहम नमः। ये इतना पावरफुल मंत्र है कि व्यक्ति अपने आभा मंडल को पवित्र रख सकता है। इसके साथ ये मंत्र करने से परिवार में शांति रहती है, हमारी शक्ति, हमारा पावर बढ़ता है। ये मंत्र भी बहुत पावरफुल है, इसलिए व्यक्ति जप करे। अपनी निर्जा को बढ़ाने के लिए जप का आलंबन ले व्यक्ति, फिर व्यक्ति तप करे। अभी महामारी कोरोना चल रहा है, तो विशेष रूप से गुरुदेव का निर्देश कि सभी साधु साध्वी श्रमण श्रेणी कुछ ना कुछ तप करे। तो वैसे ही श्रावक और श्राविका के भीतर भी अनंत शक्ति है, तो अपनी शक्ति का गोपन नहीं करे। जितनी भी क्षमता है व्यक्ति नवकाशी करे, व्यक्ति पोषी करे, रात्रि भोजन का त्याग करे, विगय को छोड़े, द्रव्य की सीमा रखे, यानी कुछ ना कुछ प्रतिदिन कुछ ना कुछ त्याग प्रत्याख्यान होना चाहिए। त्याग प्रत्याख्यान का जीवन में कितना मूल्य है। एक बार दशानभद्र राजा ने भगवान महावीर के परम भक्त ने, जब तक उनको ये समाचार नहीं मिलते कि भगवान महावीर स्वामी जहां पर विराजमान है, सुख शांता पूर्वक विराजमान है, जब ये समाचार मिल जाए और उसके बाद ही वो भोजन करते थे। एक बार भगवान महावीर स्वामी का आगमन दशानभद्र राजा उसकी नगरी में हुआ। अब राजा ने सोचा कि अब भगवान के दर्शन करने के लिए जाना है, तो इस प्रकार जाना है कि आज तक कोई भी नहीं गया है। इस प्रकार की साज सज्जा के साथ मुझे जाना है, ऐसा संकल्प किया और साज सज्जा के साथ राजा प्रस्थान करते हैं। और जब ये बात प्रथम देवलोक, स्वधर्म देवलोक के इंद्र ने जब ज्ञान से जाना, तब उन्होंने सोचा कि जो राजा का अहम है, उस अहम को मुझे तोड़ना है। तो सकेंद्र देव एक विशाल हाथी का निर्माण करते हैं और हाथी के कितने मुंह बनाए? 500 मुंह बनाए और हर हाथी के 8-8 दांत, और दांत के ऊपर तालाब और तालाब के ऊपर कमल का फूल, वो भी 1,00,000 पंखुड़ी वाला कमल का फूल, और एक पंखुली के ऊपर 32 प्रकार के नाटक। इतना भव्य दृश्य जब सकेंद्र देव राजा के पास से गुजरते हैं, राजा ने देखा कि इस के वैभव के सामने मेरा वैभव, मेरी रिद्धि तो कुछ भी नहीं है। अब राजा का भंग नष्ट होता है
अब राजा ने सोचा, लगता है एक कोई देव जिसने कोई एक कुछ रचना रची है। अब देव ने सोचा, मेरा जो स्वाभिमान है वो नष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे भगवान के पास पहुंचे और भगवान को कहा कि मुझे दीक्षित कर दीजिए, दीक्षा ग्रहण कर ली। और सकेंद्र इंद्र, अब तो उनके सामने कुछ भी नहीं चल सकता था। और सकेंद्र भी, दशान भद्र राजा जो मुनि बन गए थे, उनके चरणों में झुक जाते हैं, क्षमा याचना करते हैं और चले जाते हैं। और दशान भद्र राजा केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। यानी तप का, प्रत्याख्यान का अपने जीवन में कितना महत्व है। कोई भी तपस्या करे तो उस व्यक्ति का सम्मान नहीं होता है, उसकी तपस्या का सम्मान होता है। तो व्यक्ति अपने जीवन में तप करे, व्यक्ति अपने जीवन में स्वाध्याय करे। एक धार्मिक पुस्तक, उसका एक पेज प्रतिदिन व्यक्ति स्वाध्याय करे और उसके बाद उसके बारे में चिंतन करे। और व्यक्ति ध्यान करे। ध्यान के लिए बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही निमित्त अच्छे होने चाहिए। एक तो बाहर का जो वातावरण है वो अच्छा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। और साथ साथ में जो अंदर अपनी जो भावना है, अंदर से भावना होनी चाहिए ध्यान करने के लिए। ध्यान हर कोई नहीं कर सकता है। जिसके कसाय शांत है, गुस्से में व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता है। जिसकी इंद्रिय और मन प्रसन्न है, वह व्यक्ति ध्यान कर सकता है। ध्यान व्यक्ति सोचता है, मैं कितने सालों से ध्यान कर रहा हूं, फिर भी क्या होता है, ध्यान में मन नहीं लगता है। लेकिन जब तक चंचलता होती है तब तक ध्यान में मन नहीं लगता है। और चंचलता हटी और ध्यान में मन लग जाता है। व्यक्ति सोचे कि मैं एक दिन में वितराग बन जाऊं। यदि व्यक्ति वितराग बन जाए तो ध्यान करने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले जब ध्यान के अंदर उतरे तो व्यक्ति दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करे। व्यक्ति अपने श्वास को देखे, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, केवल श्वास को देखना है। उसके बाद समृद्धि श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करें। समृद्धि श्वास प्रेक्षा, लेफ्ट से श्वास लेना है, राइट से छोड़ना है, फिर वापिस राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। जब हम श्वास ले तो हमारा जो पेट है वो फूलना चाहिए। ये श्वास छोड़े तब हमारा जो स्टमक है वो अंदर जाना चाहिए। यानी जो हमारा श्वास की जो क्रिया है वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो व्यक्ति सबसे पहले ध्यान के अंदर जाए तो श्वास को देखे, व्यक्ति ध्यान करे। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अनंत कर्मों की निजरा कर सकता है। तो निजरा के बहुत सारे साधन हैं जिसके द्वारा व्यक्ति निजरा के द्वारा अपनी पुण्याई को बढ़ा सकता है। जो प्राणी अनंत पुण्याई होती है तब वह व्यक्ति देवलोक में उत्पन्न होता है। जो देवलोक और देवलोक है उसके अंतर्गत जो देव है पौद्गलिक सुखों को भोगते हैं, उनका जो शरीर होता है वो एकदम दीप्तिमान होता है। उनका शरीर समचतुरस्र संस्थान वाला शरीर, जिसके अंतर्गत हाड़ मांस रक्त मल मूत्र कुछ भी नहीं है, वैसा शरीर। देवताओं की रिद्धि का तो कहना ही क्या, लेकिन सबकी जो रिद्धि होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। जो महर्दिक देव होते हैं उनके रत्नों को, उनकी सुंदर देवियों को
देव चुरा कर लेकर जाते हैं तो उसको भी दंडित होना पड़ता है, उसको भी पनिशमेंट मिलता है। वहां पर भी कलह होता है, सबकी अपनी अपनी सेनाएं होती है और उस सेना में भी क्या होता है, उसमें भी कलह हो जाता है। रत्नों के कारण, विमान की शरत के कारण, देवियों के कारण वहां पर भी कलह होता है। दो प्रकार के देव होते हैं, एक होते हैं धार्मिक, एक होते हैं अधार्मिक। जो धार्मिक देव होते हैं वह तीर्थंकर के कल्याणक जो महोत्सव होते हैं उसको सेलिब्रेट करते हैं और तीर्थंकर का समोशरण लगता है तो समोशरण की रचना भी करते हैं, उपदेश भी सुनते हैं, अच्छा भी लगता है तो गुणगान भी करते हैं, उनकी सेवा में रहते हैं। और देव, ऐसा नियम है, जो देव होते हैं वो त्याग प्रत्याख्यान नहीं कर सकते हैं। त्याग प्रत्याख्यान नहीं करना उसकी नियति है। और भोग को भोगते हुए भी वो सोचते हैं कि कब हमको मनुष्य जीवन मिलेगा, कब आर्य क्षेत्र मिलेगा और उच्च कुल मिलेगा और साथ साथ में 5 इंद्रिय परिपूर्ण मिलेगी, सच्चे गुरु का साथ मिलेगा और त्याग प्रत्याख्यान के द्वारा हम अपनी आत्मा का उत्थान करेंगे। देव भी सोचते हैं, जब देव का अंतिम समय आता है उस समय उनकी मनस्थिति बिगड़ जाती है और देवता का जो मृत्यु होती है उसको चैवन कहा जाता है। ये 6 महीने पहले उनकी मनस्थिति एकदम बिगड़ जाती है। जिसके गले में जो माला होती है, हमेशा माला, खिलने वाली माला, अंतिम 6 महीने में वो भी कुम्हला जाती है। देवताओं का शरीर, उनके आभूषण, उनके वस्त्र, उनकी जो क्रांति है वो भी कम हो जाती है। उसकी आंखों में अंधेरी आने लग जाती है। देवता सोचते हैं, विमानों को, महलों को और देवियों को छोड़कर हमको नरक तुल्य स्त्री के गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा और अमृत तुल्य आहार को छोड़कर रजवीर्य का हमको आहार लेना पड़ेगा। ये दिव्य भोग हमको वापिस कब मिलेंगे, इतना सोचते सोचते जीवन का दीप बुझ जाता है। देवता है जहां पर जो जन्म लेते हैं, बच्चे तो माता के गर्भ में जन्म लेते हैं, लेकिन जहां देवता जन्म लेते हैं इसको कहा जाता है उपपात। वहां पर एक सैया होती है और सैया के ऊपर एक देवदुष्य वस्त्र होता है ढका हुआ। ये कोई जीव वहां पर उत्पन्न होता है तो गेहूं की रोटी के जैसे वो सैया फूल जाती है। अंतर मूर्त के अंदर यानी 48 मिनट में वहां पर 25 वर्ष का एक राजकुमार के रूप में देव जन्म लेते हैं। जो देव है उनका आहार, जैसे त्रियजुर मनुष्य आहार करते हैं उस प्रकार वो आहार नहीं करते हैं। उनका आहार कैसा होता है, वह दिव्य शक्ति से सरस मनोज्ञ श्रेष्ठ आहार को अपने रोम से खींच लेते हैं, अपनी जो भूख है, क्षुधा है, उसको शांत कर लेते हैं। जैसे मनुष्य प्रतिदिन दिन में कितनी बार आहार करता है, वैसे देवता आहार नहीं करते हैं। जो 10,000 वर्ष की आयु वाले जो देव है, वह देव एक दिन के बाद आहार करते हैं और जो पल्लोपम वर्ष की आयु वाले जो देव होते हैं वो 2 दिन के बाद यावत 9 दिन के बाद आहार करते हैं और एक
सागर की आयु वाले जो देव होते हैं 1000 वर्ष के बाद आहार करते हैं, और 33 सागर की आयु वाले 33,000 वर्ष के बाद आहार करते हैं। देवताओं का शरीर कैसा है? जो देवताओं का जो शरीर है वह वक्रीय शरीर है, ने उत्तम द्रव्यों से बना हुआ शरीर, जिसके अंतर्गत न मांस है, न हड्डी है, न मलमूत्र है, जिनके शरीर में रोग नहीं होते हैं। यदि देवता को प्रताड़ित होना पड़े तो थोड़ी देर कष्ट हो सकता है, लेकिन रोग नहीं होता है। देवता का शरीर वक्रीय शरीर है, इसीलिए अपने शरीर से अनेक प्रकार का रूप धारण कर सकते हैं। एक शरीर से 1000 रूप धारण कर लेते हैं और 1000 प्रकार की भाषाएं बोल सकते हैं। जो रूप धारण करते हैं उस क्रिया को कहा जाता है उत्तर वक्रीय शरीर। वो शरीर भी कितना बना सकते हैं, जो आंगुल के असंख्यातवा भाग इतना छोटा भी बना सकते हैं, और उत्कृष्ट 1,00,000 योजन जितना बड़ा शरीर भी बना सकते हैं। उनका शरीर वक्रीय शरीर है, और मृत्यु के बाद उनका शरीर उनको जलाना नहीं पड़ता है, वह कपूर की भांति उड़ जाता है। जो देवता है उनके श्वासोश्वास की क्रिया कैसे होती है? जो 10,000 वर्ष वाले जो देवता है वह 7 स्तोक, यानी एक स्तोक में 7 बार श्वास लेना और छोड़ना, यानी 49 श्वासोश्वास हम लेते हैं तो उसके बाद एक श्वास लेते हैं। जो पल्लोपम वाले जो देव है दिन में एक बार श्वास लेते हैं, और एक सागरोपम वाले जो देव है वह 15 दिन के बाद एक बार श्वास लेते हैं, और 33 सागरोपम वाले जो देव है वह 16 महीना और 15 दिन के बाद श्वास लेते हैं। जो देवियां हैं उनकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है? जो देवलोक है, देवलोक में 4 प्रकार के देव होते हैं। आगम में कहा गया है देवा चौव्यावृत्तां ते में कितयो सुन भौमिज्यवाण मंत्र जो इस वेमानियातः। 4 प्रकार के देव होते हैं, भवनपति देव, वैंतर देव, ज्योतिष देव और वैमानिक देव। भवनपति, वैंतर और ज्योतिष और वैमानिक देवलोक में पहला और दूसरा जो देवलोक है वहां पर देवियां उत्पन्न होती हैं, उससे आगे उत्पन्न नहीं होती है। वहां पर 2 प्रकार की देवियां होती है, एक तो होती है परिग्रहिता, दूसरी होती है अपरिग्रहिता। यानी परिग्रहिता में शादी की हुई, जो अपने पति के अंडर में रहती है वह परिग्रहिता। ने जो अपरिग्रहिता है वह जिसको कहा जाता है अप्सरा, वह 8वें देवलोक तक जा सकती है। ने जो वहां पर देवलोक में जो भोग होता है वो भी अलग अलग प्रकार से होता है। जो भवनपति, वैंतर, ज्योतिष और वैमानिक का पहला और दूसरा देवलोक में जहां पर भोग होता है वो मनुष्य की तरह ही होता है, और तीसरा और चौथा जो देवलोक है वहां पर भोग कैसे होता है? केवल स्पर्श किया उसमें भोग कर लेते हैं। और 5वां और 6ठा देवलोक वहां पर जो भोग होता है वह रूप के द्वारा होता है। और उसके बाद 7वां और 8वां देवलोक जहां पर भोग होता है वह होता है शब्द के द्वारा। और उसके बाद 9वां, 10वां, 11वां और 12वां जो देवलोक है वहां पर भोग होता है, मन से भोग हो जाता है।
जो प्रथम देवलोक की जो देवियां हैं वो तीसरे, पांचवें, सातवें, नौवें और 11वें जो देवलोक के जो देव है उसके भोगों के काम में आती है। और जो दूसरे देवलोक की जो देवियां हैं वह चौथे, छठे, आठवें, 10वें और 12वें देवलोक के जो देव है उसके भोगों के काम में आती है। जो उसके बाद नवग्रैविक और 5 अनुत्तर विमान के जो देव है उनके जो विकार होते हैं एकदम शांत होते हैं। जो देवों की जो गति है, 9वें देवलोक के बाद के जो देव है वो वापिस मृत्यु के बाद वो मनुष्य गति में ही आते हैं। और वनपति, वेंतर और ज्योतिष और 8वें जो देवलोक के जो देव है वो मनुष्य और त्रियंश दोनों गति में जा सकते हैं। देवलोक की जो आगति होती है, जो त्रियंश है, जो एनिमल्स है वो 8वें देवलोक तक जा सकते हैं। और जो श्रावक है वो 12वें देवलोक तक जा सकते हैं। जो साधु साध्वी है जो वो 26वें देवलोक तक जा सकते हैं। ये अभवी जीव है, अभवी जीव 9 ग्रैविक तक जा सकता है। देवगति प्राप्ति के 4 कारण बताए गए हैं। सराग संयम, यानी जो संयमी मुनि है, दीक्षित हुआ है, वो भी छद्मस्त है, जिसके भीतर भी राग है, ने वो भी अपना आयुष्य समाप्त कर देवगति में जा सकता है। दूसरा कारण है संयमा संयम। जो श्रावक है, श्रावक भी देवगति में जा सकता है। ना तो पूर्ण अव्रति है न पूर्ण संयमी है, यानी व्रताव्रती है, वो भी देवलोक में जा सकता है। बाल तपस्या यानी मिथ्यात्व की तपस्या, जो कमठ तापस था, जो पंचांगनी तप कर रहा था, जिसके अंदर लकड़ियां डाल रहा था, ने पार्श्वनाथ आते हैं और पार्श्वनाथ ने कहा इस लकड़ी के अंदर तो नाग और नागिन है। तो उसने कहा इसमें तो कुछ भी नहीं है। जैसी पार्श्व कुमार ने उसके 2 टुकड़े किए तो उसके अंदर वह नाग और नागिन निकले। ने पार्श्वनाथ ने अंतिम समय में जो आधे जल चुके थे उनको नमस्कार महामंत्र सुनाया और वो देवलोक में चले जाते हैं। और कमठ जो तापस एकदम क्रोध करता है और उसके बाद जंगल में जाकर तपस्या करता है, ने वो भी क्या होता है, वापिस मेघमाली देव बन जाता है। यानी जो बाल तपस्या करने वाले भी देवलोक में चले जाते हैं। अकाम निर्जरा, निर्जरा भी 2 प्रकार की होती है, एक सकाम निर्जरा, एक होती है अकाम निर्जरा। सकाम निर्जरा जैसे तप करना, जप करना, स्वाध्याय करना, ध्यान करना, ये तो क्या है, सकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा जैसे वनस्पति है, वो कैसी निर्जरा कर रही है, वो करी अकाम निर्जरा, क्योंकि वो धूप को सहन करती है, बारिश को सहन करती है, तूफान आता है उसको भी सहन करती है। तो जो उसकी जो निर्जरा है वो अकाम निर्जरा है। और अकर्म भूमि, जो भोग भूमि है, वहां पर भी जो योगलिक है वो भी कैसी निर्जरा करते हैं, अकाम निर्जरा करते हैं। वो भी मृत्यु के बाद कहाँ जाते हैं, देवलोक में जा सकते हैं। जो देवता है उनकी क्षमता कितनी है, देवता में इतनी क्षमताएं होती हैं कि वो चाहे तो अपनी आंख की पापन के ऊपर 32 प्रकार के नाटक दिखा सकते हैं। ये मनुष्य को बिल्कुल कष्ट नहीं होता है, इतनी क्षमता होती है देवताओं में। देवताओं की गति कितनी है, तीव्र गति। यदि हम 3 चुटकी बजाए उतने में तो जो देवता है जम्बू द्वीप के 21 चक्कर लगा लेते हैं। ये भी उत्कृष्ट गति नहीं है।
यदि हमने चिंतन किया तुरंत देवता नीचे आ जाते हैं, और 21 चक्कर वाली गति लगाए तो वर्षों के वर्ष लग जाए, उससे भी तीव्र गति से यहाँ आ जाते हैं। इतना सामर्थ्य होता है। देवता की पहचान, जो देवता होते हैं उसकी आंखों की पलक नहीं झपकती है। जो देवता होते हैं उसके जो गले में जो माला होती है वो माला मुरझाती नहीं है, अंतिम 6 महीना होता है तब मुरझाने लगती है। जो देवता है उनकी परछाई नहीं पड़ती है। ये देवता जमीन से हमेशा 4 उंगल ऊपर रहते हैं। ये देवताओं की पहचान है। जो देवता मनुष्य लोक में आना चाहे तो 4 कारणों से आ सकते हैं। यदि देवता देवलोक में उत्पन्न हुए हैं, ये मनुष्य लोक में आना चाहे, वो सोचे कि मनुष्य भव में ये मेरे आचार्य थे, ये मेरे उपाध्याय थे, जिनके कारण मुझे इतनी सारी रिद्धियां मिली है, जिसके कारण मैं देवलोक में उत्पन्न हुआ हूँ, उन भगवंतों की मैं वंदना करके आता हूँ, तब आ सकते हैं। दूसरा कारण है कि यदि देवलोक में देव उत्पन्न हो जाए, यदि सोचे कि मनुष्य लोक में तो कितने ज्ञानी हैं, कितने तपस्वी हैं, महातपस्वी हैं, उनकी मैं वंदना करके आ जाता हूँ, तब आ सकते हैं। तीसरा कारण है, देवलोक में उत्पन्न होने के बाद यदि देव सोचे कि मैं अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने बेटा बेटी आदि से मैं मिलके आता हूँ, जो मेरा जो वैभव है, जो मेरी रिद्धि है, सब कुछ दिखा के आता हूँ। ये चौथा कारण है कि अपने मित्र से मिलने के लिए, अपने बाल सखी से मिलने के लिए यदि आना चाहे और सोचे कि मैंने उससे प्रॉमिस की थी कि मैं पहले चला गया तो मैं तुमको प्रतिबोध देने के लिए आऊंगा, तो तभी देव आ सकते हैं। ये कुछ कारण से देव क्यों नहीं आते हैं। एक तो पहला कारण है कि देवलोक में देव इतने भोगों में इतने आसक्त हो जाते हैं, उसके कारण नहीं आते हैं। दूसरा कारण है, देवलोक में उत्पन्न होने के बाद देव सोचते हैं मैं जाता हूँ, एक मुहूर्त में जाता हूँ, अभी जा रहा हूँ, सोचते सोचते इस मनुष्य लोक का आयुष्य कितना कम है, तब सोचते सोचते उस व्यक्ति की तो मृत्यु हो जाती है, वो समय पूरा हो जाता है। और एक कारण है कि मनुष्य लोक में इतनी दुर्गंध आती है, देवता आना नहीं चाहते हैं, उसके कारण भी नहीं आते हैं। एक कारण कि जो मन देव है, देवलोक में उत्पन्न होने के बाद अपने देवियों के साथ भोग में इतने आसक्त हो जाते हैं, उसके कारण भी नहीं आते हैं। जो देव है, यहाँ पर इंद्र कब आते हैं? जब तीर्थंकर के जो कल्याणक होते हैं, तब 64 इंद्र आते हैं। उनका जो कल्याणक होता है उसका महोत्सव मनाने के लिए आते हैं। वहां पर भी आसन चलायमान हो जाता है और वहां पर एक घोष घंटा बजाया जाता है, और उस घंटे की आवाज सब विमान में सुनाई देती है, और सब इंद्र अपने सब परिवार तीर्थंकर का जन्मोत्सव आदि कल्याणक मनाने के लिए आते हैं। और उसके बाद जो 9 ग्रैविक और 5 अनुत्तर विमान के देव वहां पर बैठे बैठे ही नमस्कार कर लेते हैं। 4 प्रकार के देव हैं, भवनपति, वेंतर, ज्योतिष और वैमानिक। जो भवनपति देव हैं वो बहुत कुतूहल प्रिय होते हैं, और उनको नए नए वस्त्र पहनना अच्छा लगता है, खेलना कूदना अच्छा लगता है, उसमें बचपना होता है।
इसीलिए जो भवनपति देव है उसके पीछे कुमार लगाया जाता है। असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार आदि 10 प्रकार के देव हैं। जो उनका जो स्थान होता है वो बाहर से तो गोलाकार नहीं, जो भीतर है वो चौरस होता है। उनके बहुत विशाल भवन होते हैं। जो छोटा होता है वो 1 लाख योजन का होता है। जो मध्यम होता है वो 45 लाख योजन का होता है। और जो सबसे बड़ा है वो असंख्य योजन का होता है। भवनपति देव 10 प्रकार के हैं। वो उत्तर और दक्षिण दोनों दिशा में होते हैं। ने प्रत्येक जो भवनपति है वहां पर एक एक इंद्र होता है, इसलिए 20 इंद्र हो जाते हैं। वेंतर देव, जो वेंतर देव है उनका जो आवास स्थान है, रहने का स्थान नीचे है, लेकिन वो क्रीड़ा करने के लिए इस मनुष्य लोक में आते हैं, घूमने के लिए। जो स्थल उसको अच्छा लगता है वो उस स्थान अपना बना लेते हैं। चाहे वृक्ष हो, चाहे गार्डन हो, चाहे कोई गुफा हो, चाहे कोई खाली घर हो, वहां पर भी वो क्या करते हैं, अपना स्थान बना लेते हैं। ये जो देव है तो देव, लेकिन चक्रवर्ती की सेवा में जो तपस्या करते हैं उनकी सेवा में रहते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं, इसलिए इसको वेंतर देव कहा जाता है। ने जो व्यक्ति जप करता है तो उनकी सहायता में भी देव रहते हैं। ने कुछ पितर देव ऐसे भी होते हैं कि कष्ट भी देते हैं, ने कुछ ऐसे भी होते हैं कि धन पुत्र आदि भी दे देते हैं। इस प्रकार के भी देव होते हैं। जो वेंतर देव है उसको हास्य प्रिय होता है। ये वेंतर देव, उनको दूसरों को कष्ट देने में मजा आता है। कहा गया है कि जो सौधर्म देवलोक के जो देव होते हैं 5 लाख वर्ष में जितना पुण्य को नहीं भोगते हैं उतना भोग जो वेंतर देव है 100 वर्ष में खत्म कर देते हैं। वेंतर देव कौन है? जो 24 तीर्थंकर है, उसके जो यक्ष और यक्षिणी है और 56 दिशा कुमारी, सरस्वती, नाकोड़ा जी, भेरू जी, खेतरपार, ये सब क्या है? ये वेंतर जाति के देव है। ज्योतिष देव, सूर्य और चंद्र 2 इंद्र है। ग्रह नक्षत्र तारे उनकी जो प्रजा है। ने सूर्य और चंद्र जो मनुष्य लोक है, 2.5 द्वीप, जम्बूद्वीप, घातीखंड, अर्ध पुष्कर, ऐसे 2.5 द्वीप में सूर्य और चंद्र है वो चर है, यानी घूमते रहते हैं। उसके बाहर जो सूर्य और चंद्र है वो स्थिर है। जहां पर सूर्य है वहां हमेशा दिन ही रहता है, जहां पर चंद्र है वहां पर हमेशा रात रहती है। और उसके बाद वैमानिक देव। वैमानिक देव 2 प्रकार के होते हैं, कल्पोपन, कल्पातीत। कल्पोपन वो 12 प्रकार के होते हैं और कल्पातीत वो 9 ग्रैविक और 5 अनुत्तर विमान के जो देव है वो कल्पातीत है। जो कल्पोपन है उसके अंदर राजा और प्रजा का व्यवहार होता है। 1 से 8 देवलोक तक एक एक इंद्र होता है और 9 और 10 में एक इंद्र और 11वें और 12वें में एक इंद्र होता है। इस प्रकार 10 इंद्र होते हैं, लेकिन जो 9 ग्रैविक और 5 अनुत्तर विमान है वहां पर राजा और प्रजा का व्यवहार नहीं है, सब अपने आप में इंद्र है, इसलिए कहा जाता है अहम इंद्र। ये देवलोक का वर्णन। जीव के 4 प्रकार के बारे में हमने सुना और जीव के 5 प्रकार होते हैं। जीव के 5 प्रकार में 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय वाले जीव,
3 इंद्रिय वाले जीव, 4 इंद्रिय वाले जीव और 5 इंद्रिय वाले जीव। जो 1 इंद्रिय वाले जीव हैं, वो ऐसे हैं, वो इतने विकसित नहीं हैं। एकेंद्रिय जीव वाले जो जीव हैं, उसके अंतर्गत पृथ्वी काय, पानी के जीव, अग्नि के जीव, वायु के जीव और वनस्पति के जीव आते हैं। एकेंद्रिय वाले जो जीव हैं, ना तो वो सुन सकते हैं, ना वो देख सकते हैं, ना वो सूंघ सकते हैं, ना वो चख सकते हैं। एक इंद्रिय से जो जिसका काम चलता है, वो है एकेंद्रिय जीव। ये एकेंद्रिय जीव संसार में इतने हैं कि उसकी गणित की गणना में भी वो नहीं आ सकते हैं। इतने सारे जीव हैं। 2 इंद्रिय वाले जीव, जिसके पास स्पर्श है और रस है। 2 ही इंद्रियां हैं, 2 ही इंद्रियों से जो काम चलाते हैं। 2 इंद्रिय वाले जीव, जिसके अंतर्गत शंख, कोड़ी, अड़सिया आदि जीव आते हैं, जो 2 इंद्रिय वाले जीव हैं। 3 इंद्रिय वाले जीव, जिसके पास स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय है। वो स्पर्श कर सकते हैं, चख सकते हैं और सूंघ सकते हैं। उसके अंतर्गत कीड़ी मकोड़ा, जूलिक आदि जीव आते हैं 3 इंद्रिय में। और 4 इंद्रिय वाले जीव, 4 इंद्रिय वाले जीव, जिसके पास स्पर्श है, रस है, घ्राण है और चक्षु है, पर लेकिन वो सुन नहीं सकते हैं। उसके अंतर्गत मक्खी, मच्छर, पतंगा, भंवरा आदि जीव इसके अंतर्गत आते हैं। और 5 इंद्रिय वाले जीव, जिसके पास पांचों इंद्रियां हैं, जिसके पास कान भी है, आंख भी है, नाक भी है, मुंह भी है और त्वचा भी है। उसके अंतर्गत पशु पक्षी, त्रिंच वाले जीव, देवगति के जीव, नरक के जीव और मनुष्य गति के जीव आ जाते हैं। जो ये 5 इंद्रियां हैं, उसमें मूल बात है, जिसमें चेतना है, वो है जीव। जीव के 6 प्रकार। अब 6 प्रकार के अंतर्गत षड्जीवनिकाय, पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजसकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रस्काय। ये 6 जीवनिकाय ने जो साधक है, उसको 6 जीवनिकाय का ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए तो कहा गया, पढ़वम नायम तवोदया, पहले ज्ञान फिर अहिंसा। अहिंसा के राजपथ पर बढ़ना है तो सबसे पहले षड्जीवनिकाय का ज्ञान होना जरूरी है। पृथ्वी काय, काय में शरीर, पृथ्वी जिसका शरीर है वो है पृथ्वी काय। पृथ्वी काय में हीरा, पणा, माणिक, मोती, सोना, चांदी, नमक आदि जीव आ जाते हैं। जो पृथ्वी काय के जीव हैं, जिसके एक डली में असंख्य जीव होते हैं। ने प्रत्येक जीव का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। आगम के अनुसार आंवले जितने मिट्टी काय के जीव में असंख्य जीव है। यदि उस जीव को कबूतर जितना बनाया जाए, यानी पिजन जितना बनाया जाए, तो जो जम्बू द्वीप है 1 लाख योजन का, उसमें भी वो जीव समा नहीं सकते। उतने जीव है उस मिट्टी में। अपकाय, अप यानी पानी, पानी ही जिसका शरीर है। पानी की एक बूंद में असंख्य जीव है। चाहे रिवर, ओशन, बारिश का पानी, ओस का पानी, सब प्रकार का पानी। पानी की एक बूंद में असंख्य जीव है। ये सबका अपना स्वतंत्र अस्तित्व। आगम के अनुसार यदि जो पानी की एक बूंद है और उस बूंद को यदि सरसों जितना बनाया जाए, तो वो 1 लाख योजन में वो जीव समा नहीं सकते हैं। उतने जीव है पानी की एक बूंद में। फिर अग्निकाय, अग्नि ही जिसका शरीर है।
अंगारे, ज्वाला, ये सब अग्निकाय के जीव है। अग्नि की एक चिंगारी में असंख्य जीव है। यदि एक चिंगारी में जितने जीव है, उसका सबका स्वतंत्र अस्तित्व है। यदि जो जो जीव है, उस जीव को यदि लिक जितना बनाया जाए, तो 1,00,000 योजन का जो जम्बू द्वीप है, उसमें भी वो जीव समा नहीं सकते, उतने जीव है अग्निकाय की एक चिंगारी में। वायुकाय, वायु ही जिसका शरीर है, अलग अलग प्रकार की वायु होती है, जो मंद स्वर से चलने वाली, तेज स्वर से चलने वाली जो वायु होती है। ये वायु, जो वायु है, एक पत्ते को स्पर्श करती है, उतनी वायु में असंख्य जीव है। यदि उस वायु को खसखस के दाने जितना बनाया जाए, तो जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन का है, उसके अंदर भी वो जीव नहीं समा सकते, इतने जीव है। और वनस्पति, वनस्पति के अंतर्गत लता, वृक्ष, जमीकन सब प्रकार के जीव आ जाते हैं। ये वनस्पति 2 प्रकार की, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। जो प्रत्येक वनस्पति है, वृक्ष है, लता है, मूल तो एक ही शरीर है, लेकिन उसके अंतर्गत उनके आश्रय में असंख्य जीव हो सकते हैं। जो साधारण वनस्पति है, जिस साधारण वनस्पति जो जमीकंद है, उसके एक शरीर में अनंत जीव होते हैं। और त्रस्काय, त्रस्काय किसको कहते हैं? त्रस मीन्स जो अपने सुख दुख के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, वो त्रस्काय के जीव कहलाते हैं। इस प्रकार षड्जीवनी काय, व्यक्ति क्या करे? उसकी रक्षा करे। जो पानी के जीव हैं, यदि व्यक्ति पानी का दुरुपयोग नहीं करे, उसका मिसयूज नहीं करे, जितना आवश्यक है उतना तो ठीक है, लेकिन जो अनावश्यक पानी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। चाहे आप स्नान कर रहे हो, चाहे कपड़े धो रहे हो, चाहे बर्तन धो रहे हो, चाहे ब्रश कर रहे हो, चाहे क्लीनिंग कर रहे हो कहीं पर, यानी पानी का मिसयूज नहीं होना चाहिए। पानी की जयना, वायुकाय के जीवों की जयना, अग्निकाय के जीवों की जयना, इस प्रकार जो षड्जीवनी काय है, सब जीवों की व्यक्ति क्या करे? जयना करे। यदि व्यक्ति जयना करता है, तो व्यक्ति अपने कर्मों से बच सकता है, और कर्मों से बचने के बाद व्यक्ति जो अपनी जो गति है उसको अच्छी बना सकता है। इसलिए व्यक्ति जो एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव है, उनकी भी क्या करे? यत्न करे, जयना करे कि मेरे से किसी जीव की हिंसा नहीं हो जाए। ये जो साधु है, वो तो ना तो पकाते हैं, उनको जो सहज आहार मिलता है, वो उपलब्ध होता है, उसको ग्रहण करते हैं। लेकिन जो गृहस्थ को करना पड़ता है, तो वो भी जितना आवश्यक है उतना करे, अनावश्यक क्रिया से बचने की कोशिश करे। तो इस प्रकार हमने आज जीव के बारे में सुना, समझा, और जो अगला हमारा स्वाध्याय होगा, उसमें हम अजीव के बारे में चर्चा करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। अब हमारी प्रेयर स्टार्ट होगी। ओम।